पानी को रोका गया, मतलब कि पानी उधर से आ रहा था, उसको रोका गया, तो पानी का हाइट बढ़ने लगता है ना, नदी का हाइट बढ़ने लगता है। तो एक टाइम के बाद नदी का पानी जो है उसके ऊपर से फ्लो करने लगता है। तो जैसे बांध सुनते होंगे ना, तो बांध को जो जनरली लोग डैम से समझते हैं कि डैम बनाया गया, तो वियर एक छोटा मोटा डैम होता है ना। डैम और वियर का डिफरेंस बाद में देखेंगे। पहले ये समझिए कि ये भी एक बांध ही है। तो इसका काम जो है पानी को एकदम रोक के रखना नहीं होता है। इसका काम होता है कि पानी का लेवल थोड़ा-सा बढ़ा देना। बाकी जितना हमको चाहिए पानी का लेवल बढ़ाना, उसके बाद पानी उसके ऊपर से ही फ्लो करता रहता है ना? तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है जो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और पानी उसके ऊपर से फ्लो कर रहा है। उधर पानी ऊँचा है, इधर पानी नीचे है ना? तो ये होता है वियर इस तरह से। यहाँ पे जैसे दिख रहा है, पानी ये बना हुआ है, उसके ऊपर से पानी नीचे ऐसे गिर रहा है ना? तो हाँ, छोटा-छोटा नहर में ही बना हुआ होता है, कहीं-कहीं पे पानी को रोकने के लिए, वहाँ से पानी का थोड़ा हाइट बढ़ जाता है उसकी वजह से। और उसके बाद जब पानी पहले तो जैसे ये मान लो कि कोई नहर या नदी है, तो यहाँ पे हम उसको बना दिए इसको ऐसे, है ना? ऐसे बना दिए हम इसको। तो पहले नदी का हाइट इतना ही था मान लो। अब इसकी वजह से क्या होगा, पानी यहाँ से आएगा, यहाँ पे जमा हो गया। तो उधर तो जा नहीं रहा है, तो पानी का हाइट यहाँ पे ऐसे-ऐसे बढ़ने लगेगा, ऐसे-ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ तक जब तक बढ़ेगा तो पानी यहाँ तक रुका रहेगा। अब पानी का जो हाइट पहले यहाँ था, वो अब यहाँ हो गया, है ना? तो इसके बाद क्या होगा कि पानी जब फर्दर और पीछे से आ रहा है, जब वो आएगा तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना? तो वो जो है इसके ऊपर से फ्लो करके फिर इधर गिरने लगता है, ऐसे। वो गिरेगा, फिर उसके बाद से यहाँ पे फिर अपना वो नदी अपना ये हाइट पकड़ लेता है। तो इससे ये फ़ायदा होगा, है ना? ये वियर है अगर, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि नदी का जो हाइट होता है, ये ओरिजिनल था मान लो, ये जो है अपस्ट्रीम बोलते हैं इसको, मतलब इसके पीछे वाला, ये इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, मतलब उसके बाद वाला, है ना? अपस्ट्रीम मतलब नदी का फ्लो ऐसे था, और ये डाउन मतलब उधर बाद का फ्लो, है ना? अपस्ट्रीम में ओरिजिनल जो है पानी का लेवल ये था, वो बढ़ के यहाँ तक पहुंच गया। इससे आपको यूज कर सकते हैं इस चीज को, आप खेतों तक पानी पहुंचा सकते हैं, यहाँ से नहर खींच लीजिए, है ना? यहाँ से आप पाइप से खींच लीजिए, इसका हाइट बढ़ा हुआ है तो वो आराम से पहुंचा देगा, पहले नीचे था तो नहीं पहुंचाता। या पानी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, है ना? बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ये हम लोग का वियर का एक ये काम हुआ है ना, कि ये नदी का रेस कर देगा हाइट। लेकिन इसका एक मतलब अभी मतलब ये रेस ये कर देना तो ये तो ठीक है, लेकिन इसका एक ये भी काम है कि ये जो है फ्लो को मेजरमेंट भी कर लेता है। तो सिर्फ फ्लो मेजरमेंट के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ये पूरा कंक्रीट या मैसनरी का स्ट्रक्चर होता है ना, ईटा का या कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है बना हुआ, इतना खर्चा तो लगाएंगे नहीं, है ना? इतना पैसा जो है हम सिर्फ फ्लो मेजरमेंट के लिए तो नहीं करेंगे, तो इतना सस्ता ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट सब पढ़ ही चुके हैं हम लोग। लेकिन ये चूंकि बनता है, तो इसके बनने के डायमेंशन के हिसाब से जो है इसके थ्रू हम लोग फ्लो मेजरमेंट भी कर लेते हैं। तो ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, तो परमानेंट फ्लो मेजरमेंट होता रहता है। तो समझिए कि परमानेंट मॉनिटर करने के लिए कि कोई नदी है जिसे पानी बह रहा है, तो परमानेंट आप जो है उस फ्लो को मॉनिटर कर सकते हैं, है ना? तो इसका जो है परमानेंट जो है पानी के फ्लो को मेजरमेंट का परमानेंट मॉनिटर करने का ये सोर्स है ना? वियर हुआ या डैम भी हुआ। तो डैम क्या हुआ ना, वो वियर का समझिए कि बड़ा भाई हुआ। मतलब इस वियर से बहुत सारा काम नहीं कर सकते, जैसे पावर जनरेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन डैम में पावर जनरेशन कर सकते हैं। उसमें जो है डैम में गेट उट बना होता है, मतलब अंदर से पानी को पास कराया जा सकता है, और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो बड़ा होता है, बहुत बिग लेवल पे होता है ना। इसमें वो सब नहीं होता, ये बहुत कम हाइट का होता है, और इसमें पानी, इसके अंदर कोई गेट उट नहीं होता है कि अंदर से पानी फ्लो करा दिया जाए जब ज्यादा होने लगे तो, है ना? लेकिन डैम में होता है, डैम बहुत ही ऊंचा चीज होता है। तो जैसे ही उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जरूरत होता है, तो बीच से ही उसमें गेट होता है, गेट उठा दिया जाता है, पानी फ्लो कर जाता है। जो आप लोग मूवी में देखे होंगे या फिर जो न्यूज वगैरह में आता होगा कि इतने गेट खोले गए, तो वो सब डैम का होता है। ये बहुत छोटा चीज हुआ, इसका बहुत कम हाइट होता है। ये कहीं कहीं पे दिखेगा, छोटा बच्चा नदी उदी में दिखता होगा आप लोग को, इसके ऊपर से पानी फ्लो करता रहता है। और इसका बस काम यही है कि थोड़ा सा नदी का हाइट बढ़ा देगा, जो आप सिंचाई उचाई के काम में ले सकते हैं या पानी स्टोर करने के काम में। ठीक है, लेकिन इससे जो है हम लोग फ्लो मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो इसको बाकी इसका जो चीज है वो तो हम लोग इरिगेशन में जो अब आगे पढ़ना है 5th सेम में आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग, उसमें पढ़िएगा कि ये बनता कैसे है, इसका और क्या क्या काम है। अभी जो हम लोगों का काम है वियर का, इससे फ्लो मेजरमेंट कैसे करते हैं उसको देखना कि कैसे मेजरमेंट होता होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग का वो ये मतलब टॉपिक है, इससे फ्लो मेजरमेंट कैसे करेंगे वियर से। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नोच क्या होता है, वियर क्या होता है ना? तो नोच जो होता है ये जो है एक ओपनिंग है। ओपनिंग है मतलब कहीं पे खुला हुआ छोड़ते हैं। अभी तो वियर के बारे में बता रहे थे ना, तो ये नोच के बारे में बता रहे हैं कि ये एक ओपनिंग है जो जनरली जो है होता है, जनरली गिवन इन टैंक। टैंक उंक में जैसे कैसे ओरिफिस पढ़ रहे थे कि एक छेद होता है, उससे पानी निकलेगा तो उस पानी का स्पीड क्या होगा इसे मेजर कर सकते हैं, है ना? उसी तरह जो है नोच भी एक जो है ओपनिंग है जिसके थ्रू जो है पानी निकलता है। तो निकलने में क्या उसका मतलब डिस्चार्ज होगा, क्या स्पीड होगा, तो ये सब जो है मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना? और ये जो है मेटालिक होता है, नोच जो होता है वो मेटालिक होता है। और ठीक है, और ये स्मॉल इन साइज होता है। ये मतलब कोई बहुत बियर की तरह कोई हेवी चीज नहीं होता है ना? ये स्मॉल इन साइज होता है। और जो आपका ये वियर होता है, ये वियर जो है, ये जो है ये पानी का ये सिर्फ ओपनिंग है, मतलब कहीं पे मतलब ओपनिंग देते हैं ना, कहीं पे छेद करके या कट करके वो बना दिया जाता है। जैसे टैंक है, जैसे टैंक है यहाँ पे, है ना? ऐसे टैंक है, तो टैंक में जो है एक जगह पे ऐसे यहाँ पे कट करके और वहां पे ये सेटअप बना दिया जाए ऐसे करके, है ना? ये टैंक पूरा था ऐसे और उसमें ये चीज लगा दिया जाए ऐसे ऐसे, तो इसको बोलेंगे नोच। अब इसके थ्रू पानी फ्लो कर सकता है, यहाँ पे जो है इसके थ्रू इस जगह खाली जगह के हिसाब से पानी फ्लो कर निकलने लगेगा, है ना? तो ये जो है रेक्टेंगुलर शेप का है, इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर नोच। ये रेक्टेंगुलर नोच, ठीक है? इसी तरह ये वी शेप का होता है, इसको वी नोच बोलते हैं। मतलब वही पानी का टंकी है या जो ये होता है नहर वहर, उसमें भी बना सकते हो, है ना? वहां पे भी ऐसा ओपनिंग, अगर ये पूरा लॉक किया हुआ हो नहर नहर का गेट उट, है ना? वहां पे ये छोटा सा ऐसा ओपनिंग दे दीजिए इस टाइप का, तो उसमें भी जो अगर ये पानी यहाँ से फ्लो करेगा, जो गैप होगा, तो उस वहां पे भी यही नोच वाला सिस्टम कैलकुलेशन या जो भी कुछ होगा वो वर्क करेगा, है ना? जनरली टैंक उंक में ये दिया हुआ होता है ऐसा, ठीक है? तो ये रेक्टेंगुलर शेप है इसलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर नोच है, ठीक है? तो वियर क्या होता है, ये ओपनिंग नहीं होता है, ये जो है वो पूरा पानी को फ्लो को रोका जाता है। तो ये जो है किस लिए होता है, ये पानी अक्रॉस दी चैनल या रिवर बना होता है ना ये। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, ये जो होता है बिल्ड अक्रॉस रिवर या चैनल, है ना? रिवर या चैनल के क्रॉस बना होता है। ऐसा काम क्या है कि वाटर उसके लेवल को बढ़ाना, है ना? रेज रेज करता है, रेज मतलब बढ़ाना, ऊंचा करना। रेज द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है? और इससे जो है ये इसका मेन काम है रेज द लेवल लेवल ऑफ द वाटर, क्योंकि ये काम से हम लोग सिंचाई करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं, इसलिए ये इतना पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन इससे एक ये भी काम होता है कि ये क्या करता है, फ्लो मेजरमेंट करता है ना? ऑल्सो मेजर मेजर्स फ्लो, है ना? फ्लो मेजर भी करता है ये मेटालिक होता है, लेकिन ये जो है मेसनरी स्ट्रक्चर होता है, जनरली मेसनरी स्ट्रक्चर होता है ना? जनरली मेसनरी, मेसनरी मतलब बताइए नीतीश कुमार। हाँ ईट ईट, हाँ ईट या मैं वो स्टोन मेसनरी हो गया, ईट का होगा तो, है ना? ठीक है, तो जनरली जो है ये मैसनरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब ईट ईट डाल के है ना इसको बनाया होता है, या जो पत्थर वहां पे अवेलेबल है तो स्टोन मैसनरी का इसको बना दिया जाता है, ठीक है? तो ये नोच के बारे में हुआ, और ये जो है वियर के बारे में हुआ। अब देखिए ये जो है, अगर कोई ये जो है वियर जो होता है, इसका जो है ये होता है, इसी ये मेटालिक होगा यहाँ पे, ये नोच है, इसका जो ये चीज होगा यहाँ पे, अगर मेटालिक है तो ये नोकीला होगा, ऐसे नोक नोक बना होगा, है ना? मेटल कोई चीज होता है तो उसका जो है ये जो है नोकीला होता है। लेकिन जो ये डैम बना होगा तो इसका जो ये होगा ये चौड़ा होगा, है ना? और इसमें दिखता है कि इसमें जो है इसके पानी इसके टॉप के ऊपर से फ्लो करता है ना? लेकिन इसमें दिखेगा कि आपको पानी इसके टॉप के ऊपर से नहीं फ्लो करेगा, टॉप के नीचे ही रहेगा।
ये दिख रहा है। इसमें जो है जो फ्लो होगा हमेशा इसके जो है टॉप सरफेस जो होगा इसके ऊपर से फ्लो करेगा। फ्लो टेक्स प्लेस ओवर दी टॉप सरफेस ऑफ वियर, है ना। इसमें जो फ्लो होगा, फ्लो टेक्स प्लेस बिलो दी टॉप सरफेस। इसका जो टॉप सरफेस मान लो कि इसका टॉप सरफेस तो यहाँ पे है ना, तो इसके ऊपर से मतलब उसके नीचे से होगा, लेकिन ये इसके ऊपर से होगा, है ना। टॉप सरफेस के नीचे होगा और इसके ऊपर होगा, ये समझ रहे हो ना। इसके अंदर से पानी जो निकलेगा ये तो हम लोग सिर्फ सामने से देख रहे हैं ना, पानी तो उधर है ना, या नहर हो या टंकी हो कोई। तो यहाँ पे फ्लो टेक्स प्लेस कहाँ पे होगा, टेक्स प्लेस बिलो दी टॉप सरफेस, बिलो दी टॉप सरफेस। ये सब डिफरेंस है, ये सब पूछेगा कभी कभी, तो याद रखने के लिए कि सब जल्दी जल्दी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं सील, सील या क्रेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं सील। ये सब वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे। ये जो है वियर है तो इसका ये सील हुआ या क्रेस्ट बोलते हैं इसको। और इसमें जो है ये नोच है, तो इस जगह को जहां से पानी ऊपर से फ्लो करता है ना, जिस जगह के ऊपर से पानी फ्लो करता है उसको हम सील या क्रेस्ट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसमें पानी इसके ऊपर से फ्लो करेगा, इसको सील या क्रेस्ट बोलेंगे। यहाँ पे ये सील या क्रेस्ट है, ठीक है। तो सील या क्रेस्ट, अब ये क्रेस्ट वर्ड आपको रेगुलर सुनने को आएगा, इसलिए ये याद रखिए। सील कम यूज होगा, क्रेस्ट वर्ड ज्यादा यूज किया जाएगा। सील ऐसे जंगला के इसमें भी आप यूज किए होंगे। किस किस जगह को बोलते हैं सील, खिड़की के बॉटम जो होता है खिड़की उसका, जैसे यहाँ खिड़की, ये खिड़की होता है, अगर यहाँ पे ऐसे उसका रॉड वुड बना रहता है, इस जगह को सील बोलते हैं ना। उसी तरह याद रखो कि यहाँ पे इसको भी सील या क्रेस्ट बोलते हैं ना। क्रेस्ट वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। तो अगर कोई नोच है ना, अगर यहाँ पे ये नोच हुआ, ये वियर हुआ, ये समझ गए। अगर कोई वियर है, ऐसा वियर है जिसका ऊपर वाला सरफेस जो है नोकीला हो, ऊपर वाला सरफेस जो है ऐसा हो, नोकीला हो, एकदम इतना नोकीला हो कि ऊपर में मेटल लगा दिया गया हो, है ना, ऐसे करके ये इस वाले जगह पे मेटल लगा दिया गया हो, है ना। ऐसे लंबा ऐसा मेटल लगा दिया गया हो। ये चीज हम लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं ना, लंबाई तो इसका कुछ और होगा। इसका अगर हम लोग, और ये नदी है, इसके ऊपर ये बना हुआ है, पानी यहाँ तक आ रहा है, इसके ऊपर से पानी ऐसे फ्लो करता होगा, है ना। पानी यहाँ तक ऐसे से है और इसके ऊपर से पानी ऐसे से फ्लो कर जाता होगा। अब इसका जो हम लोग साइड व्यू देखेंगे, है ना, इसका ये व्यू देखेंगे। अभी ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है ना। इसका अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये चीज जो है ना ऐसा ही दिखेगा। साइड से देखोगे, इसके ऊपर से, यहाँ से इसके ऊपर से ये चीज जो है इधर से ये यहाँ तक जो है ये लंबा ऐसा ऐसे दिखेगा, है ना। और जो है, और जो पानी है आपको ऐसे इसके ऊपर से पानी ऐसे जाता हुआ दिखेगा। और ये चीज नदी का मान लो कि इंड होगा तो ये ऐसे इंड दिखेगा, ये इंड होगा तो ये इंड दिखेगा, है ना। यहाँ पे मान लो कि जमीन आ जाता होगा, ये सब जमीन है ना, ये सब जमीन है, ये सब जमीन है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसा ही दिखेगा ना जी, ऐसा दिखेगा। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ये जो है डैम ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे, ये जो है वियर जो है ऐसे बना हुआ है, ऐसे लंबा ऐसा, है ना, इसका लंबाई होगा। उसको कट करके हम लोग देखना है तो ऐसा है। इसका यह ऊपर वाला जो है यहाँ पे ये चौड़ा था, यहाँ पे ये नुकीला है, मेटल घुसा दिया गया है, ठीक है। तो इसको साइड क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसा दिखा। साइड से देखोगे, इसी चीज को साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा, ये चीज जो है यहाँ पे ये लंबा ऐसा ऐसा दिखेगा, ये लंबाई है ना, ये चीज ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ पे ये नदी कहीं पे खत्म होता होगा, उसके बाद से वो फिर मिट्टी शुरू हो जाता होगा, है ना, नदी का किनारा होगा। तो ये सब मान लो कि नदी का किनारा है, ये भी नदी का किनारा है। बाकी इस जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा लोग कंक्रीटिंग कर देता है एकदम खड़ा, यहाँ पे कुछ दूर तक कंक्रीटिंग कर देता है खड़ा हुआ, है ना। और इस बीच से पानी फ्लो करता होगा यहाँ पे, इस बीच से ऐसा ही दिखेगा ना, ये मान गए कि दिक्कत है अभी। हाँ ठीक है। तो तो इसको इसलिए बता रहे हैं, ये नोकीला बताएं, एक तो ये चीज बताएं कि यहाँ पे मेटल घुसाया हुआ है ना। ये बोले ना कि यहाँ पे ये मेटालिक है, इसका खास वजह है जो इसको ऐसा दिखाया जा रहा है, ये मेटालिक है। तो इससे ये क्या होगा कि ये जो चीज दिख रहा है ना, इसको हम लोग जो है यहाँ पे ये चीज जो दिख रहा है,
इसको हम लोग नोच बोल सकते हैं। ये जो है सिम्स लाइक ए नोच। नोच ऐसा ही होता है ना, ये देखो नोच ऐसा, है ना? तो जो वैसा वियर वैसा वियर जिसका जो सील है या क्रेस्ट है नोकीला हो, मेटल ही लगा दिया गया होगा, तो पानी तो उसी के ऊपर से फ्लो करेगा। बाकी नीचे में मशीनरी भी है, उससे मतलब नहीं है। जहाँ से पानी फ्लो कर रहा है वो आपने मेटालिक बना दिया, तो ये पूरा मेटल का है ना? ये लंबा ऐसा पूरा मेटल है और उसके ऊपर से पानी फ्लो कर रहा है। बाकी नीचे में कंक्रीट है या क्या है, उससे मतलब नहीं है। तो हम लोग का जो ये नोच होता था वो भी तो ऐसा ही होता था ना, उसका ये जगह मेटालिक होता था, है ना? उसके ऊपर से पानी फ्लो करता था। तो हम ये जो है ऐसा वियर जो कि उसका ऊपर वाला सरफेस मेटालिक हो, पतला हो, है ना? तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग नोच बोल सकते हैं, है ना? तो नोच जो है वो नोच और वियर में ये समानता है कि वैसा वियर जो कि ऊपर का सरफेस उसका पतला हो, नैरो हो, तो उस वैसे वियर को हम लोग नोच कह सकते हैं। तो नोच जो होता है एक नैरो नैरो मतलब पतला को बोलते हैं, है ना? नैरो क्रेस्टेड वियर जो होता है वो नोच ही होता है। मतलब उसका इसका समानता होता है ना, तो इसलिए कैलकुलेशन भी देखेंगे आप आगे उसका एक जैसा होगा। ठीक है, नैरो मतलब पतला समझते हैं, ब्रॉड मतलब चौड़ा, ये सब जानते हो ना? तो नैरो क्रेस्टेड मतलब क्रेस्ट मतलब जो इस पोर्शन को क्रेस्ट बोलते हैं ना, तो ये अगर पतला हो जाए, एकदम पतला है ना, पतला क्या नोकीला हो जाए, तो नैरो क्रेस्टेड वियर जो होगा उसको हम लोग नोच बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये बात, है ना? ये है, हाँ ये है नैरो क्रेस्टेड वियर, नैरो क्रेस्टेड, इसीलिए इसको ऐसा दिखाया गया है। अब चूंकि इसके डिफिनेशन में ही हम लोग पढ़ लिए थे कि नोच के कि ये मेटालिक होता है ना? इसलिए यहाँ पे मेटल घुसा के दिखाया गया कि अगर यहाँ पे मेटल लगाया हुआ हो, ऐसा हो, ठीक है? तो ये नैरो क्रेस्टेड वियर हो गया ये, ठीक है? और ये इसको हम लोग नोच की तरह सिमिलरिटी देख सकते हैं, ठीक है? अब जो है वियर के टाइप्स ऑफ वियर, टाइप्स ऑफ वियर। तो एक तो होता है अकॉर्डिंग टू शेप, इसके अकॉर्डिंग टू शेप। तो शेप क्या मतलब कि रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर होगा तो ट्रायंगुलर, है ना? ये सब रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, मतलब ये शेप इसका, ये जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगुलर हो गया, यहाँ पे ये ट्रापेजॉइडल हो गया। अगर ये ऐसा होता तो ये पूरा, अगर ये रेक्टेंगल की तरह होता ऐसे तो रेक्टेंगुलर बोलते हैं इसको। अभी ये ट्रापेजॉइडल है ना? तो रेक्टेंगुलर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर हो गया। तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, ट्रापेजॉइडल हो सकता है ना? ये सब शेप के हिसाब से इसको बोल देंगे। ट्रापेजॉइडल हो सकता है ये, है ना? तो ये अकॉर्डिंग टू शेप हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्रेस्ट साइज भी होता है, अकॉर्डिंग टू क्रेस्ट, हाँ ठीक, अकॉर्डिंग टू क्रेस्ट साइज। तो क्रेस्ट साइज का मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो जैसे यहाँ पे ये था ना, ये था, ये जो है आपका, ये जो है चौड़ा है, ये आपका यहाँ पतला है, तो उसके हिसाब से एक तो होगा कि नैरो क्रेस्टेड बियर, है ना? पतला जिसका हो, नैरो क्रेस्टेड बियर, मतलब जिसका जो है क्रेस्ट जो हो पतला हो। और एक होगा आपका ब्रॉड क्रेस्टेड बियर, मतलब जिसका क्रेस्ट जो है चौड़ा हो, ब्रॉड, है ना? ब्रॉड हो, वाइड हो, यहाँ पे ये है ना, ये चीज चौड़ा है, जैसे इसको ब्रॉड क्रेस्टेड बियर बोलेंगे, इसका जो क्रेस्ट चौड़ा है। तो ब्रॉड क्रेस्टेड बियर, है ना? और एक होता है ओगी बियर, ओगी बियर। ओगी बियर कैसा होता है कि एक वैसा बियर कि जिसमें इसका ऐसा शेप होता है,
तो ये इसलिए होता है ना कि पानी फ्लूइड का जो बहना होता है वो जनरली वो जैसे इसके ऊपर से फ्लो करता है ना, तो फ्लूइड नेचुरली जो है बहता है तो इसी शेप को फॉलो करता है, ऐसा शेप बना लेता है अपने आप, है ना, ऐसा शेप ही बनाता है। तो ओगी वियर को ऐसा बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है कि फ्लूइड नेचुरली जो शेप गेन करता है, इसका जो है उधर का जो शेप है उसको वैसा ही बनाया जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है, इसके अंदर एयरिंग नहीं हो पाता है, पानी नहीं घुस पाता है अंदर बीच में, तो उसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है ना। जैसे बाकी सब में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये नैरो क्रेस्टेड है ना, ये पतला क्रेस्ट हुआ, तो और यहाँ पे ये ब्रॉड क्रेस्टेड है ना, तो ये चौड़ा क्रेस्ट हुआ। तो इस सब में है कि पानी यहाँ से जो निकलेगा तो वो छलांग मार के उधर गिरता है, तो बीच में गैप रह जाता है, यहाँ पे एयरिंग होने लगता है, एयर ले लेता है। यहाँ पे इसके ऊपर से पानी जैसे गिरेगा ना, तो ये ऐसे ऐसे गिरेगा, तो ये बीच में गैप बन जाता है, यहाँ पे एयर आ जाता है ना, तो वो स्ट्रक्चर के लिए नुकसानदेह होता है। इसमें भी यहाँ से ऐसे पानी फ्लो करेगा तो ऐसे गिरेगा, यहाँ पे बीच में एयर आ जाता है, तो ये नुकसानदेह होता है। तो ओगी वियर को इसको ऐसा बनाया जाता है कि पानी का नेचुरल जो शेप होता है जैसे गिरने का, उसको उसका उधर डाउन स्ट्रीम में उसका शेप ही वैसा ही बनाया जाता है कि उसको फॉलो करे, तो इससे स्ट्रक्चर सेफ रहता है ना। तो ऐसे शेप वाले वियर को ओगी वियर कहते हैं, है ना। ठीक है, ये चीज समझ गए। हाँ, फिर होता है इसका क्लासिफिकेशन का, ये दो तरह का क्लासिफिकेशन देखें, एक तो साइज के हिसाब से, फिर क्रेस्ट के हिसाब से। एक होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन तो पढ़े होंगे आप लोग, मतलब कहीं भी फ्लूइड में कोई भी अगर ये हो जाता है, मतलब एरिया छोटा कर दो, मतलब जैसे हाँ, नहीं मतलब वो तो ठीक है। एरिया अगर छोटा कर देते हैं कहीं पे भी हम लोग, तो जो फ्लूइड इससे जो पास करता है, तो इसके अपने आप इसके बाद जो है फ्लूइड का एरिया और छोटा हो जाता है। ये चीज़ देखे थे ना, ये पाइप फ्लो पर रहे थे कि अपने आप अगर ये फ्लूइड का फ्लो चल रहा है, उसका एरिया छोटा कर दो, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो ये ऑलरेडी फ्लूइड ऐसे गया, अब ये छोटा एरिया पकड़ता है, लेकिन कुछ दूर तक थोड़ा और छोटा होता रहता है, उसके बाद तब फैलता है ना। यहाँ पे सीसी कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन यूज कर रहे थे हम लोग, है ना, याद याद होगा, फोर्थ यूनिट में जो पढ़ रहे थे, फिफ्थ यूनिट में ना। और इसका एरिया जो है, यहाँ पे जो एरिया होगा उससे यहाँ पर एरिया और छोटा हो जाता है ना। इसको वेना कॉन्ट्रैक्टा भी बोल रहे थे, ये सब याद है, वेना कॉन्ट्रैक्टा इस जगह को जहाँ पे ऐसा कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो याद होगा तो ठीक है, नहीं तो देख लेना। तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, एरिया छोटा कर देने पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अगर जो है इसमें डैम या जो ये होता है क्या बोलते हैं, वियर या फिर इसमें नोच में भी अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब एरिया छोटा होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड। अगर नहीं होता है उसको बोलेंगे अनकॉन्ट्रैक्टेड, है ना। कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्टेड है ना। और एक रहता है इसको सप्रेस्ड बोलते हैं, ठीक है, अनकॉन्ट्रैक्टेड होता है उसको सप्रेस्ड बोलते हैं। तो सप्रेस्ड का मतलब हुआ कि जो मान लो कि नदी का जो ओरिजिनल साइज था, मान लो कि नदी का ये साइज था, है ना, नदी इसी में फ्लो कर रहा था, हम लोग जो है जो वियर जो बनाए वो एकदम पूरा नदी के साइज का ही बनाए, है ना, ऐसे ऐसे कर दिए। तो ये हो गया आपका अनकॉन्ट्रैक्टेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए। अगर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ और इसको छोटा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे इसको और छोटा कर देते हैं ऐसे, तो अब जो फ्लो आएगा इधर से, ऐसे जो फ्लो आएगा, तो उधर नदी का फ्लो ज्यादा पानी मतलब जिस एरिया में फ्लो कर रहा था वो एरिया ज्यादा था, अब उसको बहने के लिए बहुत कम जगह है ना, इतना ही जगह है, चौड़ाई भी कम हो गया, है ना। तो चौड़ाई कम हो गया तो क्या होगा, इसके आगे जो पानी जाएगा वो कॉन्ट्रैक्टेड होके जाएगा, ऐसे होके जाएगा, है ना। थोड़ा सा क्योंकि छोटा एरिया मिलता है तो और छोटा हो जाता है आगे में, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड, है ना। इसको इंड कॉन्ट्रैक्टेड बोलते हैं, इंड कॉन्ट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू इंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इंड, इंड जहाँ पे होता है, जहाँ पे बना हुआ होता है वहीं पे कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसको बोलेंगे इन कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। अगर ये चीज नहीं हो, मतलब सीधे जितना जो नदी का जितना हिस्सा है उतना ही में हो, तो ये ऐसा शेप दिखने पे ही आपको लग जाता है, लग रहा होगा कि ये जनरली जो है नोच में देखने को मिलता होगा, है ना।
तो कॉन्ट्रैक्शन जो है जनरली, ये इसको हमको यहाँ पे बनाना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्शन जनरली जो है इन नोच में होगा। ठीक है, ऐसा जो है ये दिख रहा है ना, नोच ऐसा ही होता था ना, इधर से भी रुकावट, इधर से भी रुकावट, ऐसे ऐसा शेप होता था, इस बीच में पानी जाता था, क्योंकि मतलब इसमें टैंक वगैरह में जनरली देखा जाता है। लेकिन जो ये होगा हम लोग को वियर जो बनाते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्टेड क्यों करेंगे, है ना? जितना नदी का साइज होगा पूरे का पूरे पर बन जाता है, साइड में नहीं उठाते हैं, है ना? समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं? नदी का जो, हाँ, कि जो ये हम लोग को ये बनाना है, ये ऐसे ऐसे ये ऐसे ये हम लोग ये बना देते हैं, ये शेप हुआ, ये पूरा कंटिन्यू रहता है, नदी की चौड़ाई को कम नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी कम करना पड़ता है ना? कम करना पड़ता है। वो कब करना पड़ता है कि जैसे कोई, जैसे मान लो कि ये हम लोग का, अब ये हम व्यू बना रहे हैं, आपको ये सामने ये था आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये क्रॉस सेक्शन था, आप साइड व्यू बना रहे हैं, तो ये हम लोग का मान लो कि ये जो है इसका वियर का ऊंचाई है ना? ये वियर का हम लोग का ऊंचाई है, ये वियर है हम लोग का, मान लो ये मैसनरी स्ट्रक्चर है, वियर है, इसके ऊपर से जो है पानी फ्लो कर रहा है, ये पानी का फ्लो है, मान लो ये ना, ये पानी का फ्लो है, और यहाँ तक ये नदी का साइड है, ऐसे है ना, ये नदी का साइड है, इधर भी नदी का साइड है, तो अभी तक इंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इसी साइज को अगर घटा देते तो इंड इधर से इधर घटा देते, इधर से भी, तो इंड कॉन्ट्रैक्शन होता, मतलब एरिया छोटा करते, कॉन्ट्रैक्ट कर देते एरिया, है ना? तो इंड कॉन्ट्रैक्शन होता, लेकिन अगर नहीं किए हो तो नहीं हुआ। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग, ऐसा अगर ऐसा होता है तो ये सप्रेस्ड बोला जाएगा, है ना? इसको हम लोग सप्रेस्ड बोलेंगे कि हम लोग इन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये सप्रेस्ड है। ठीक है, अगर इसी में देखो, इसी का दूसरा चीज बना रहे हैं हम लोग, ये वियर है, वो जनरली नोच होता है, ये वियर है। अब इसी सेम चीज को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कि कोई पूरा पूरा नदी का ये है, यहाँ पे हम लोग वियर बना दिए, नदी का पानी जो है ऊपर उठ गया, है ना? अब नदी का पानी यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि वियर बना देने से क्या हो जाता है कि नदी के क्रॉस बनता है ना, अब नदी की उधर भी आबादी है, नदी की इधर भी आबादी है, तो जब इतना खर्चा किए ही आप वियर बना दीजिए, तो क्यों नहीं कि इसके ऊपर थोड़ा सा और पिलर उठा के, 2-3 पिलर उठा दो, और इसके ऊपर जो है स्लैब डाल दो, है ना? स्लैब डाल दो, तो इससे क्या होगा, ऊपर से आवागमन हो सकता है, ब्रिज बन गया, इधर के लोग इधर आ सकते हैं, इधर के लोग इधर आ जा सकते हैं। समझ रहे हो? दिख रहा है? ये जो है वियर था, इसके ऊपर थोड़ा सा पिलर बना दिए, है ना? और ये स्लैब डल गया, ऐसे ये स्लैब डल गया, तो ये पुल बनाने में जितना इसका को खर्चा पड़ता है, इसका पिलर का, या मतलब बेसमेंट बनाते हैं इसका, है ना? तो वो सब आपको करना नहीं पड़ा, ये ऑलरेडी इतना ऊंचा उठा हुआ था। अब थोड़ा थोड़ा और पिलर उठा दिए यहाँ पे, और इसके ऊपर स्लैब डाल दिए, तो ऊपर से ये ब्रिज बन गया। अब इसके ऊपर से जो है गाड़ी वाड़ी चल रही है ना, ये गाड़ी जा रहा है, मान लो, है ना, ये सब गाड़ी चल रही है इसके ऊपर। तो अब क्या होगा ना, इस पिलर की वजह से, इस पिलर की वजह से जो है ये जो एरिया में जितना पानी फ्लो कर रहा था, अब ये इतना छोटा सा एरिया हो गया, अब ये इतना छोटा सा एरिया होगा, ये छोटा सा एरिया होगा, नदी जितना पूरे में फ्लो कर रहा था उतना अब नहीं बचा। समझे? हाँ, अब इस जगह पे भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस जगह पे भी एरिया छोटा होगा, इस जगह पे भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, पानी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड होगा, इस जगह पे भी कॉन्ट्रैक्टेड होगा, है ना? तो अब बहुत सारे जगह पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, जितना जगह पिलर बनाए होंगे सब जगह पे पानी ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड होगा ना, पानी ऐसे आधा हुआ आएगा, उसके बाद से ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, फिर पानी इधर भी ऐसे आएगा और इधर ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, भले बाद में जाके फैल जाएगा, है ना? लेकिन स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी पानी ऐसे 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 आएगा, लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, है ना? तो ये इन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इन कॉन्ट्रैक्शन का सेंस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ना? आई बात समझ में? हाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड, इंड कॉन्ट्रैक्टेड, और इसको हम लोग सप्रेस्ड बोलेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, है ना? नोच में जनरली कॉन्ट्रैक्टेड होता ही है ना, उसमें भी सप्रेस्ड हो सकता है, लेकिन उसमें जनरली कॉन्ट्रैक्शन होता ही है, क्योंकि उसमें जो है इधर से भी मेटालिक, इधर से भी मेटालिक दिया जाता है, एरिया छोटा हो जाता है, तो पानी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। इसका आगे में समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब, ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा नहीं होने से क्या होगा।
ठीक है, सप्रेस समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्टेड समझ में आ गया। अब जो है एक और क्लासिफिकेशन होता है, अकॉर्डिंग टू फ्लो ओवर इट, है ना। फ्लो मतलब पानी जो है वियर के ऊपर कैसे बह रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। एक होता है फ्री फ्लोइंग या फ्री डिस्चार्जिंग, फ्री डिस्चार्जिंग। एक होता है सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड और इसको ड्राउन्ड भी बोलते हैं। 4-5 क्लासिफिकेशन हो गया है ना, एक अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्शन हो गया कि ये चल रहा है। तो फ्री डिस्चार्जिंग का क्या मतलब हुआ कि जैसे ये हम लोग का ये वियर है ना, ये वियर है और ये नदी का बेस है, तो पानी का लेवल इतना बढ़ गया और इसके ऊपर से ऐसे पानी ऐसे गया और यहाँ बह रहा है ऐसे, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री डिस्चार्जिंग, है ना, फ्री डिस्चार्जिंग। तो ये फ्री डिस्चार्जिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि ये पूरा डूबा हुआ है, वैसे मतलब ये आपका डैम है, ये वियर है ना, ये ऐसे है, पानी का ये लेवल है इसके ऊपर से पानी का थोड़ा सा लेवल घट तो जरूर रहा है, लेकिन पानी इसके ऊपर लेवल के ऊपर से ही बढ़ रहा है, मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके नीचे जो है कोई वियर छिपा हुआ भी है। तो ये तब होता है जब एक्सेस पानी हो जाए, है ना, कि मतलब डाउन स्ट्रीम में भी पानी का लेवल जो है इसके हाइट से ऊपर हो, अप स्ट्रीम में तो ऊपर ऊंचा होता ही है ना। ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम में भी इसके ऊपर पानी का ऊंचा हाइट होता ही है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में इसके हाइट से पानी नीचे होता है। तो दिखता है कि यहाँ पे आपका वियर रहा होगा, दूर से ही देखने में कि यहाँ से पानी गिरता हुआ दिखता है, समझ में आता है कि यहाँ पे वियर रहा होगा। हालांकि तब भी छिपा ही रहता है, लेकिन समझ में आता है कि इतना हाइट होगा वियर का, यहाँ से पानी यहाँ से गिरता शुरू होता है, वहां समझ में आता है कि ये हाइट रहा होगा। लेकिन ड्राउंड में क्या होता है, ड्राउंड जो होता है या सबमर्ज जिसको बोलते हैं, मतलब पूरा सबमर्ज है, डूबा हुआ, सबमर्ज मतलब डूबा ही हुआ होता है ना। इसका वर्ड से ही इसका आप समझ सकते हो कि जब पानी पूरा फुल फ्लडिंग होता होगा, पानी बहुत ज्यादा बहता है, तो इतना ज्यादा हो जाता है इधर से जाते 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 इधर भी पानी का लेवल बहुत हाइट हो जाए, है ना। तो इसके वजह से, इसके होने की वजह से क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा पानी डाउन होता है हल्का, और उसका फिर आगे से फ्लो करता रहता है। और हल्का आपको इसका इसका होने का आपको मतलब इसके एग्जिस्टेंस का आपको पता इसी से चलेगा कि यहाँ पे कोई वियर रहा होगा कि पानी का लेवल हल्का गिरता है, एकदम हल्का, है ना। तो जैसे अभी जो इमेज दिखा रहा है, जैसे बहुत सारे में दिखा होगा आपको कि सिर्फ पानी ही दिख रहा है, ये वियर नहीं दिख रहा है, बस पानी का थोड़ा सा लेवल चेंज होता हुआ दिख रहा है ना। वो ड्रॉन्ड वाला रहा होगा, समझे। ड्रॉन्ड मतलब पूरा डूबा हुआ, इधर भी अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में भी, दोनों में जो इसका हाइट है पानी का वो इसके सील के हाइट से, क्रिस्ट के हाइट से ऊपर है। ठीक है, समझ में आ गया बात, तो दिक्कत है तुम्हें। ठीक।